नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट टीचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लाइंस एंड एंगल। इसके पहले मैं बहुत सारी वीडियो आपको डाल रखा हूं इस चैप्टर के लिए, उसको पहले प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा, तो इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि स्पेशल काइंड्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल टाइप्स के होते हैं। एक कॉमन एंगल जो होता है वो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं, टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। अब कुछ जो है स्पेशल एंगल्स आते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखना है वो स्पेशल क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है। पहला स्पेशल टाइप्स है आपका एडजेसेंट एंगल्स। क्या एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल। सो अब ध्यान रखेंगे, अगर दो एंगल हो, जैसे मान लीजिए कि कॉमन वर्टेक्स हो, इस तरह का जो कोई एंगल हो जिसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, सेम है, कॉमन वर्टेक्स सेम है, उसको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। संगत कोण इसको कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोण। तो इसके जुड़े हुए कोण में आप हम निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो टू एंगल्स हैविंग सेम कॉमन वर्टेक्स, टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अगर मान लीजिए कि एंगल ये है ए, ओ, बी और सी, हम इसको ले सकते हैं ए ओ बी, बी ओ सी। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या देखा कि ए ओ बी और बी ओ सी में ओ जो है क्या है, कॉमन है। अगर कॉमन वर्टेक्स कहीं भी दिख रहा है तो हम उसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। द डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल का, टू एंगल्स हैविंग द कॉमन वर्टेक्स, या टू एंगल्स आर said to be adjacent angles if they have common vertex। किताब का डेफिनेशन यह है कि टू एंगल्स आर said to be adjacent angles if they have common vertex, या टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया। अब हमारे पास है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर मान लीजिए कि 30 डिग्री है, यहां पर जो है 150 डिग्री है। तो अब हमें लीनियर पेयर करने का मतलब है, लीनियर पेयर का डेफिनेशन है कि सम ऑफ टू एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइंस is equal to 180 degree is called as the linear pair of angles। linear pair of angle का मतलब है, यहां पर है ए ओ डाल दीजिए, ए बी और सी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं कि टू एंगल्स, the sum of two angles equal on the straight line is called as the straight line is 180 degree, such angles are called as the linear pair of angles। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर जो है आपको एक एंगल मालूम है 120 डिग्री, तो दूसरा एंगल हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन हम देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, टू एंगल्स, the sum of two angles equal to 180 degree is called as the linear pair। क्लियर। अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, टू एंगल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, टू एंगल्स इन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल जो है ये है 30 डिग्री है, तो ये भी आपका 30 डिग्री, और ये मान लीजिए 150 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा।
क्लियर? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर at a point, opposite angles are equal, as such angles are called as the vertically opposite. अगर किसी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर एक एंगल मालूम है 30 डिग्री तो दूसरा अपोजिट भी 30 डिग्री ही होगा, ये सिस्टम है। क्लियर? अब हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये छोटी क्लास में भी इसका ज्यादा यूज होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मान लीजिए कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल अगर मालूम है, मान लो 30 डिग्री है, तो हम एंगल BOC को आराम से निकाल सकते हैं 90 डिग्री। तो एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो कहा जाता है कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो हमें याद रहेगा डेफिनेशन कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, सच एंगल्स आर कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर वन एंगल 30 डिग्री है तो नेक्स्ट जो है 90 से माइनस कर दीजिए। वन एंगल 50 डिग्री है तो 180 से माइनस कर लीजिए। ये आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल ठीक होता है इसी तरह से। सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, सच एंगल्स आर कॉल्ड एज द सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एक एंगल आपको मान लीजिए कि 130 डिग्री दिया गया है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? मान लो कि AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ये है सप्लीमेंट्री एंगल। तो BOC की वैल्यू हमें निकालना है, तो 180 डिग्री, तो एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री माइनस कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर बनेगा। तो इस पॉइंट में हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल आता है, तो टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सच एंगल्स आर कॉल्ड एज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, सच एंगल्स आर कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और टू एंगल्स आर सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ये सब जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा विशेष ध्यान देना है। तो बहुत सारे टाइप्स मिल गए आपके इस वीडियो में, हमने आपको बहुत से पॉइंट दिया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।